Hi guys, welcome to you all on my channel. This is your friend Preeti, astrologer, tarot card reader, face specialist and intuitive coach. Today I am presenting Pisces monthly reading for the month of October 2020. So आइए देखते हैं इनकी लव लाइफ में क्या चल रहा है एंड वो उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा एक दूसरे के लिए. So ये प्री शफल कार्ड्स हैं जो आपके सामने रखे हैं एंड दीज कार्ड आर ऑलरेडी शफल्ड बाय मी आई गेस 4 times बिफोर. मैंने कुछ कार्ड्स पिक किए हैं इंट्यूटिवली जिसके अंदर पाइसेस के पर्सन की एनर्जी है, पाइसेस की एनर्जी है. सो देखते हैं कि क्या हो रहा है इनकी लव लाइफ में. एक्चुअली पास्ट में इनफैक्ट कभी भी या पास्ट के अंदर ही इस रिलेशनशिप में बैलेंस मिसिंग था, कमिटमेंट इश्यूज थे एंड जिस पर्सन को आप प्यार करते हैं या फिर ये हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में बैलेंस की कमी थी एंड कमिटमेंट जो वो पर्सन जो थे वो कमिटमेंट मांगते थे. पाइसेस आपसे शादी करना चाहते थे, आपसे कमिटमेंट मांगते थे, आपके लिए आपसे बैलेंस की एक्सपेक्टेशन रखते थे, बट आपने हमेशा उनको पीठ दिखाई और आपको पता था वो पर्सन जो है और ही पोसेस और शी पोसेस ऑल द क्वालिटीज विच यू आर लुकिंग फॉर, विच यू आर लुकिंग इन अ पार्टनर एंड विच यू वांट इन अ पार्टनर. सो उनकी इतनी सारी क्वालिटीज़ थी. वो अच्छा कमाते थे, अच्छी पोस्ट पर थे and he or she is well qualified, beautiful and nurturing, caring, loving. But आपने इनको पास में काफ़ी इग्नोर किया because you are not ready for commitment, you are not ready for marriage, you are actually you know that person is your soulmate, your twin flame. Still आप काफ़ी इस रिलेशनशिप में काफ़ी स्लो जो थे वो बढ़ रहे थे एंड आपकी पर्सन आपको इसी नज़र से देखते हैं. उन्होंने आपसे बैलेंस मांगा, कमिटमेंट मांगा, शादी मांगी, आपने पीठ दिखा के उन्हें भाग गए पाइसेस एंड आपको पता था उनके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं जो आप चाहते हैं. उन्हें भी ये पता था कि मेरे अंदर सारी क्वालिटीज़ है. स्टिल आप जब उन्हें इग्नोर करते थे, आप उन्हें सिर्फ इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप में नहीं देते थे तो उनको बहुत बुरा लगता था ये बात. एंड वो आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं एंड दैट पर्सन वो आपकी जो है उनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी इशूज़ थे क्योंकि आप इस रिलेशनशिप में काफ़ी स्लो बढ़ रहे थे. यू आर एक्चुअली गोइंग वेरी स्लो इन दिस रिलेशनशिप एंड उनके एंजाइटी इशूज़ थे. हो सकता है रात में नींद भी ना आती हो सकता है वो आपका सोशल मीडिया स्पाई करते हो पाइसेस. तो ये एक एनर्जी मुझे लग रही है. वो उन पर्सन ने आप काफ़ी सोशल मीडिया आपका स्पाई किया. कुछ लोगों के लिए ये था कि उस पर्सन ने आपका काफ़ी वेट किया, काफ़ी दिनों तक उस पर्सन ने आपका वेट किया एंड काफ़ी परेशान होने के बाद उन्होंने डिसीजन लिया एंड शायद वो अपनी लाइफ में आपको मूव ऑन कर रहे हैं आगे. या कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि पाइसेस आपने उन्हें बहुत इग्नोर किया, बहुत ज़्यादा परेशान किया एंड अब जो है वो मतलब काफ़ी एक्सपेक्टेशन उन्होंने रखी, उन्होंने कमिटमेंट शादी के लिए एक्सपेक्टेशन रखी, बट वो जो है आपके स्लो मूविंग बिहेवियर से काफ़ी परेशान है, काफ़ी एंजाइटी इशूज़ है. आपका सोशल मीडिया पे वो स्पाई करते होंगे. ये सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए है एंड कुछ लोगों के लिए वो पर्सन जो है ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं. डिफरेंट पाइसीज, डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट स्टोरीज. कुछ के लिए वो पर्सन ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं अपनी लाइफ में एंड ही और शी इज सीकिंग फॉर अदर ऑप्शंस. आपके बिहेवियर से परेशान होकर पाइसीज. कुछ लोगों के लिए ये है कि वो अभी भी आपके साथ में है एंड यू आर इन रिलेशनशिप विद दैट पर्सन बट स्टिल दैट पर्सन इज एक्चुअली pissed off and actually very having anxiety issues because of your behavior, because of your slow moving nature, because of your undecisive nature. This person is very tensed और उनकी काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशन थी इस रिलेशनशिप में जो आपने फुलफिल नहीं की. एंड नाउ लेट्स सी आपका अच्छे ध्यान है, अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं पाइसेस. अपने करियर में कुछ करना चाहते हैं, आप अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं एंड आप एक हाई पोस्ट पे जाना चाहते हैं, एक अथॉरिटी पोजीशन पर जाना चाहते हैं. हो सकता है आपकी बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स हो, बहुत सारी फीमेल शूटर्स हों, या हो सकता है आपका बहुत फ्रेंडली नेचर हो. इसी वजह से ये जो क्वालिटी है ये बहुत लोगों को पसंद आती होगी आपके बारे में. एंड आप लोगों में से कुछ लोग जो हैं पाइसेस वो अगर आप क्रॉस वॉचर, इफ़ यू आर अ क्रॉस वॉचर वॉचिंग दिस, तो पाइसेस ये एनर्जी हो सकती है आपकी और ये पाइसेस की एनर्जी हो सकती है. और अगर आप जो है पाइसेस ही देख रहे हैं तो पाइसेस आप जो हैं डेफिनेटली आपका जो आपकी क्वालिटी है, आप बहुत ज़्यादा स्वीट नेचर है आपका एंड यू रियली लव गेटिंग अटेंशन. आपको अटेंशन पसंद है, आप बहुत चीज़ी स्टफ, बहुत सोच समझ के, बहुत नाप तोल की बात करने वाले लोगों में से हैं. बहुत सारे लोग आपकी इस पर्सनैलिटी से अट्रैक्टिव होंगे एंड दे आर आफ्टर यू. आपकी बहुत सारी फीमेल शूटर्स भी हो सकती हैं एंड आप अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं या फिर अपनी कुछ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ में आगे बढ़ रहे हैं, कुछ नया करना चाहते हैं अपनी लाइफ में
एंड व्हील ऑफ फॉर्चून इज टर्निंग इन योर फेवर। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया करने की शुरुआत कर रहे हैं तो व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में टर्न होगा। एंड जो भी आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में उसको करने का सही टाइम है ये। तो आप अगर किसी बिजनेस वेंचर को स्टार्ट करना चाहते हैं या कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कोई नया बिजनेस, नई पार्टनरशिप या फिर कोई नया जॉब, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। आपको अभी अगर आप एक किंग ऑफ बॉन्ड की तरह हैं तो फ्यूचर में जाके आपको एक एम्परर का पोजीशन मिल रहा है। छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लीजिए अपने करियर में, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। पाइसेस अपने डिसीजंस को जो है डोंट गेट कंफ्यूज एंड अपनी जो डिसीजंस को लेकर काफ़ी फर्म रहिए, कुछ एकदम स्ट्रिक्ट रहिए अपने डिसीजंस को लेकर। डेफिनेटली आपको वो मिलेगा जो आप अचीव करना चाहते हैं। और पास्ट में भी आपका ध्यान आपके पेंटिकल्स पे था। आपने उस पर्सन को जिसके साथ आपकी लव लाइफ चल रही थी, उस पर्सन को काफ़ी इग्नोर किया। वो पर्सन तो बेचारे शायद मूव ऑन हो गए कुछ लोगों के लिए, या फिर कुछ लोगों के लिए उन्होंने अपने उनकी लाइफ में कोई नया पार्टनर आ गया होगा। कुछ लोगों के लिए कि वो भी बेचारे अभी आपका इंतजार कर रहे हैं, बट आपका ध्यान जो है पेंटिकल्स पे है। आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, आप एम्परर बनना चाहते हैं। उसी के बाद आप शादी करेंगे, उसी के बाद आप फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं। एंड आप जो है जस्टिस लविंग पर्सन है, आप किसी के साथ अनजस्टिस नहीं करना चाहते पाइसेस। आपने इसलिए शायद उनसे शादी के लिए अभी तक हाँ नहीं करी क्योंकि आपको लगता है देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर ऑन योर प्लेट्स एंड आपको बहुत कुछ करना है अभी अपनी लाइफ में, इसलिए आप जो है शादी करने के लिए हाँ नहीं कर सकते उनसे। सो ये टैरो कार्ड्स की मदद से मैंने बताया आपको। एंड अब देखते हैं अदर कार्ड्स क्या कहते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। और बताइए आप लोग सब कैसे हैं, क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में। आप लोग उदास तो नहीं है? अगर आप लोग उदास है बिकॉज आपकी लव लाइफ ठीक से काम नहीं कर रही, तो डेफिनेटली मूव ऑन एंड फाइंड समवन गुड, फाइंड समवन जो आपको डिजर्व करता है या जो आपको प्यार करता है, जो आपको एक्चुअली वैल्यू करता है, रादर देन बीइंग स्टक ऑन वन पर्सन। आंसर्स निकल गए एकदम 4 कार्ड आपके लिए। चलिए देखते हैं पास्ट में जो पाइसेस आपने या उस पर्सन ने इस रिलेशनशिप में फॉल्स मास्क पहना हुआ था, या आप दोनों ने ही शायद फॉल्स मास्क पहना हुआ था। देखिए इस पिक्चर के अंदर दोनों ही जन ने फॉल्स मास्क पहना हुआ है। आपने अपने कुछ सीक्रेट्स उनसे शेयर नहीं करे और उन्होंने आपसे कुछ अपने सीक्रेट शेयर नहीं करे, या ये हो सकता है कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाई हैं। हो सकता है बिहाइंड द बैक दैट पर्सन इज टॉकिंग टू समवन एल्स, और या फिर बहुत सारी चीज़ें उन्होंने आपसे पास में छुपा के रखी थी बट आपको समहाउ पता चल गया बिकॉज इस पर्सन ने जो है अपना मास्क जो है खुद ही, फॉल्स मास्क जो है वो खुद ही नीचे कर लिया। या तो पाइसेस आपने उनसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई थी पास में एंड आपने जो है खुद ही परेशान, मतलब खुद ही अपना फॉल्स मास्क हटा लिया और उनको सच्चाई बता दी अपनी। एंड या फिर ऐसा हो सकता है आप दोनों ने ही फॉल्स मास्क पहना था इस रिलेशनशिप में, उन्होंने आपसे कुछ चीज़ें छुपाई, आपने उनसे कुछ चीज़ें छुपाई और वो सामने आ गई। अच्छा, जुरिडिक्शन कुछ लोगों के लिए ये होगा कि आप लोग जो है आपकी लाइफ में कोर्ट केस चल रहा है, लिटिगेशन केसेस चल रहा है, या आप लोग आर्बिट्रेटर्स में हो सकते हैं, लॉयर या जज हो सकते हैं, या आप जस्टिस लविंग पर्सन हैं, या आपका ऑलरेडी कोई डिवोर्स केस चल रहा है, या आप किसी डिवोर्स से जो है डील कर रहे हैं। बिकॉज ये जेंडर स्पेसिफिक, ये जो रीडिंग है ये एट लार्ज के लिए है, पब्लिक एट लार्ज के लिए है, तो टेक इट व्हाट रेजोनेट विद यू एंड इग्नोर द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। या फिर ये हो सकता है कि आपको, जैसे कि इसमें पहले भी मैंने देखे थे आपके टैरो कार्ड, उसके अंदर था कि आपको जस्टिस मिलने वाला है सिचुएशन में, जो भी सिचुएशन में आप फंसे हैं पाइसेस, या जिस भी सिचुएशन को लेकर आप परेशान हैं, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो लव लाइफ है, आपका या करियर है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अगर आप एक साथ 2 लोगों से डील कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप जो है जस्टिस लविंग पर्सन है, आपकी दोनों में से किसी एक के साथ जो है जस्टिस ज़रूर करेंगे, या दोनों के साथ ही जस्टिस करेंगे। आप राइट डिसीजन लेने पसंद करते हैं। या फिर ये हो सकता है कि आपका, अगर आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है सिचुएशन में, तो डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलने वाला है सिचुएशन में। सो आप अगर टेंशन में चल रहे हैं तो प्लीज़ बी टेंशन फ्री। और आप जो है हो सकता है आप लोग कुछ लाइफ में आगे फर्दर आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ और 20 वीक्स, लगभग 1 2 मंथ्स ही होते हैं, 3 वीक्स, आप शायद फैमिली स्टार्ट करें अपनी, आपकी फैमिली में कोई नई खुशियाँ आए, या आप उस पर्सन के साथ उसको प्रपोज करें, उनके साथ शादी करने के लिए सोचें। जो लोग ऑलरेडी इस रिलेशनशिप में हैं, जिनका पार्टनर ऑलरेडी वेट कर रहा है, उनकी बात कर रही हूँ। जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है और जो लोग ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं, उनकी बात नहीं कर रही। तो अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन का वेट, आपके पर्सन पाइसेस आपका वेट कर रहे हैं, तो आप शायद इनके साथ एक फैमिली स्टार्ट करने के लिए सोचेंगे।
डाउन द लाइन 2 आफ्टर 20 वीक्स और आफ्टर 2-3 मंथ्स। एंड आप इस पर्सन को जस्टिस भी देंगे इस रिलेशनशिप में। एंड इफ यू आर अ क्रॉस वॉचर वॉचिंग दिस, डेफिनेटली पाइसेस विल गिव यू जस्टिस इन दिस रिलेशनशिप। वो आपको फैमिली स्टार्ट करने के बारे में भी सोच सकते हैं, और अगर उन्होंने आपसे काफ़ी सारी चीज़ें छुपाई हैं इस रिलेशनशिप में, तो डेफिनेटली सूनर और लेटर दीज थिंग्स विल कम आउट इन फ्रंट ऑफ यू। हो सकता है आप लोगों में से कोई लोग, कुछ लोगों को गिफ्ट मिले, या कुछ आप लोग जो पाइसेस कुछ आप लोग गिफ्ट दे अपने किसी फियांसे को, लवर को, या अपने किसी न्यू पार्टनर को, न्यू गर्लफ्रेंड को, या आपको उनसे कोई गिफ्ट मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए 1st, 17, 20th, 30th और 8 बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इन डेट्स पे या तो आप लोग मिले होंगे, या आप लोगों का इन डेट पे जो है बर्थडे आता होगा, या आप लोग इन सालों में से किसी के होंगे 17 साल, 18, 20, 30 और 8 साल और खैर पहला फर्स्ट तो नहीं हो सकता। स्पाइसेस वो पर्सन आपकी ज़िंदगी के मेन मेल हैं या मेन फीमेल हैं। तो दीज आर द कार्ड्स जो कि आए थे फ्रॉम द टेरो कार्ड्स। अब देखते हैं कि सेकंड इंडियन टेरो कार्ड्स इस रिलेशनशिप के बारे में क्या कहना चाहते हैं। चैरिट का कार्ड फिर आया है। आप लोगों की लाइफ में नई शुरुआत आने वाली है पाइसेस, एक न्यू बिगिनिंग रिलेशनशिप के अंदर भी, और आपके करियर के अंदर भी, लव लाइफ के अंदर भी। नए बिजनेस वेंचर्स आने वाले हैं, नई पार्टनरशिप स्टार्ट होने वाली है, कुछ लोगों को न्यू प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। बैलेंस आएगा। टेम्परेंस जो है वो एक टिम का कार्ड भी है, बैलेंस का कार्ड भी है। तो डेफिनेटली अगर टेम्परेंस आ रहा है तो इससे बेस्ट बात कुछ नहीं हो सकती। अगर आपकी लाइफ में बैलेंस मिसिंग था, अगर कुछ चीज़ों को लेके आप जगल कर रहे थे, फैमिली हो सकती है, करियर हो सकता है, लव लाइफ हो सकती है, तो डेफिनेटली बैलेंस आने वाला है। एंड आप हाई प्रेशर मोड में रहेंगे। यू विल गो विद द फ्लो। आप हाई प्रेशर मोड में रहेंगे, आप फ्लो के साथ आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में, वही आपके साथ सही रहेगा। पहले से अपने दिमाग में डिसीजंस जो लेकर प्लानिंग चलती है ना, प्लानिंग मत कीजिए। गो विद द फ्लो। जैसी सिचुएशन आ रही है उसके हिसाब से डिसीजन लीजिए, उसके हिसाब से प्लानिंग कीजिए और आगे बढ़िए। पहले से प्री प्लान कुछ भी मत कीजिए। प्री प्लान अगर आप करेंगे शायद तो चीज़ें ठीक नहीं रहेंगी आपके फेवर में। मैजिशियन, आप जो है दुआएं मांग रहे हैं, या वो पर्सन जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, या जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, या जो अपनी लाइफ में है आपका वेट कर रहे हैं, वो पर्सन शायद आपके लिए दुआएं मांग रहे हैं। या आप लोगों का अगर पास में ब्रेकअप हो गया था, या आप लोग नो कम्युनिकेशन में थे, या आप लोग कम कम्युनिकेशन में थे, या थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, जो भी सिचुएशन था, अब आप उनके लिए दुआएं मांग रहे हैं, उनको वापस पाना चाहते हैं पाइसेस। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइसेस पीपल। एंड या ये हो सकता है कि कुछ लोग जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक अच्छा करियर, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी लव लाइफ अपने लिए पाइसेस। सो अगर आप ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट ऑल दिस थिंग्स। So this is very short and very up to the mark reading for Pisces people. So Pisces, I hope कि आपको काफ़ी कुछ आइडिया मिला होगा इस रीडिंग से। एंड इफ़ यू लाइक माई रीडिंग, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक कीजिए, साथ में प्रेस बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए, एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि आपको मेरी रीडिंग कैसी लगती है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय।